हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। और उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरब सागर को। ये मैं सोचा इसे भी कंप्लीट करा देते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ामों में आपको दिक्कत ना हो। तो शुरू करते हैं अरब सागर को। ठीक दोस्तों, जैसे कि ये अपना है भारत, ये बन गया हमारा भारत, और ये इस तरह ये और ये एक बन गया ऐसे और ये ऐसे। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा कि आखिर ये क्या बना दिया गया है ना। तो मैं आपको बता दूं, जैसे अपना ये भारत है और यहाँ पर हमारा पाकिस्तान है ये, और पाकिस्तान के जस्ट इस साइड ईरान है ये, और ईरान के इधर इराक ये, और यहाँ पर दो देश हैं, एक आपका ये पड़ता है ओमान और ये है यमन, और फिर इधर सऊदी अरब आ जाता है। बाकी जो कंट्री है वो हम आपको पढ़ाएंगे जब एशिया का मैप पढ़ाएंगे तब। ठीक, और ये हिस्सा आप जो देख रहे हैं ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ये पूरा हिस्सा किसका है? अफ्रीका महाद्वीप का ये आप याद। और यहाँ पर अफ्रीका का जो देश है जिसका नाम है सोमालिया, ये इसका नाम है सोमालिया। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ने जा रहे हैं अरब सागर को। तो जो अरब सागर है वो भारत से, पाकिस्तान से, ईरान से, ओमान से, यमन से और सोमालिया को टच करता है। कहने का अर्थ है कि इतने देशों में अरब सागर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, अब देखिए बात करें यहाँ की, अगर हम ये हमारी कच्छ की खाड़ी है। किसकी खाड़ी है? ये कच्छ की खाड़ी है। और इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमारा खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी। अब देखिए यहाँ पर आपकी ओमान की खाड़ी है। ये जो क्षेत्र है ये है ओमान की खाड़ी। ये किसकी खाड़ी है? तो ये ओमान की खाड़ी है। और यहाँ पर आपकी फारस की खाड़ी, ये फारस की खाड़ी है। ठीक, और यहाँ पर आपका लाल सागर है, ये आपका लाल सागर है। और यहाँ पर ये आपकी अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी। और यहाँ पर आपका मिस्र पड़ जाता है, और यहीं पर आपकी स्वेज नहर है, ये आपकी स्वेज नहर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। ये गलत लिख गया, कोई बात नहीं, भूमध्य सागर ये, और ये स्वेज नहर दोनों को आपस में जोड़ती है। ये जब हम एशिया महाद्वीप पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप पढ़ेंगे, तब इनके विषय में बताएंगे। तो इस जगह आप समझ गए होंगे। और ये शेष जितना ये भाग आपको दिख रहा है, ये पूरा ये सारा का सारा आपका क्या है? अरब सागर। और आज इसी अरब सागर को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अरब सागर को जानने का प्रयास करते हैं। ये इसकी थोड़ा लोकेशन है। ये हमारा भारत है, पाकिस्तान है, ईरान है, इराक है, और ईरान के पास क्या है? ये फारस की खाड़ी है। और ईरान के दक्षिण में ये ओमान की खाड़ी है। उसके बाद ये ओमान देश है, और यमन देश है, और ये सऊदी अरब है। और ये लाल सागर है। लाल सागर स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर को जोड़ता है। और ये अदन की खाड़ी है, और ये हमारा क्या है? सोमालिया है।
और इधर अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक, गलत लिख गया क्या? अफ्रीका, ये अफ्रीका, ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप है। और इनके बीच में क्या है? ये हमारा अरब सागर है। आज हम इसी को पढ़ेंगे। और ये कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं, समझते हैं अब आगे पूरा डिटेल से। किसे? अरब सागर को। सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको दी जाएगी। देखिए, मैं इसे मिटा दूँ। चलिए दोस्तों, अगर हम अरब सागर की बात करें तो अरब सागर का अगर क्षेत्रफल की हम पहले बात करते हैं, तो अगर हम अरब सागर के क्षेत्रफल की बात करें, देखिए फिर एक बार हम मैप बना दें ऐसे, तो आसानी होगी समझने में। ये और ये, ठीक। अगर हम अरब सागर की, ये हमारा पूरा क्या है? ये अरब सागर है। ये अगर हम अरब सागर के क्षेत्रफल की बात करें, किसकी? क्षेत्रफल की, इसकी, तो इसका क्षेत्रफल 38,62,000 वर्ग किलोमीटर है। कहने का मतलब है 38,62,000 वर्ग किलोमीटर में अरब सागर फैला हुआ है। और ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अब समझिए कि हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल कितना? 38 लाख। इसका मतलब क्या है? ये हमारे भारत देश से भी बड़ा महासागर है। ठीक, आप इतना याद रखना। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जैसे कि पाकिस्तान की, इसमें 2 प्रमुख राज्य स्थित हैं, जैसे कि बलूचिस्तान, ये, और सिंध नहीं है, सिंध है। कहने का अर्थ है पाकिस्तान के 2 बहुत अच्छे राज्य हैं, बलूचिस्तान और सिंध। ये इसी सागर के तट पर है, इतना याद रखना। अगर हम भारत की बात करें तो जैसे हमारा गुजरात है, ये, अगर महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो ये भी स्थित है इसी के तट पर। और अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा भी इसी अरब सागर के तट पर ही स्थित है। अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक भी अरब सागर के तट पर है, और केरल। कहने का मतलब ये है कि ये भारत के जो राज्य हैं, ये अरब सागर के तट पर हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध राज्य बलूचिस्तान और सिंध इसी के तट पर हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के 2 प्रसिद्ध बंदरगाह, जैसे कि एक बंदरगाह है जिसका नाम है ग्वादर, कौन सा? ये, और दूसरा बंदरगाह यहाँ पर पड़ता है कराची, ये। तो कहने का अर्थ ये है, ये दोनों बंदरगाह पाकिस्तान के अरब सागर के तट पर ही स्थित हैं। और इधर ईरान का एक बंदरगाह है, ये, जिसका नाम है चाबहार। क्या नाम है? चाबहार, ये याद रखना। चाबहार बंदरगाह ईरान का, वो भी अरब सागर के तट पर ही स्थित है। ठीक है, इतनी बात है। अगर हम भारत के बंदरगाहों की बात करें, तो भारत के बंदरगाहों की अगर हम बात करें तो भारत में जैसे कि हमारा यहाँ पर पड़ता है कांदला, ये, कांदला के बाद यहाँ हमारा पड़ता है बंदरगाह जिसे हम बोलते हैं भावनगर, ये। अगर हम भावनगर के बाद भरूच की बात करें तो भरूच बंदरगाह हमारा इसी सागर के तट पर है। और अगर हम बात करें किसकी? सूरत की, तो सूरत भी हमारा इसी सागर के तट पर है। अगर हम बात करें मुंबई की, ये, तो मुंबई भी हमारा अरब सागर के तट पर है। और जवाहरलाल, ये जवाहरलाल नेहरू, ये भी बंदरगाह इसी के तट पर है। अगर गोवा की में हम बात करें, मारमा गोवा की, वो भी इसी के तट पर है, मारमा गोवा। कहने का अर्थ ये है, कोची एक बंदरगाह है, बहुत प्रसिद्ध है, ये कोची, तो कोची इसी के तट पर है। और कोची बंदरगाह, जो कोची शहर है, इसे अरब सागर की रानी कहा जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अरब सागर की रानी किसे कहा गया है, तो अरब सागर की रानी किसे कहा गया है? कोची को अरब सागर की रानी कहा गया है। ठीक है, ये आप याद रखना, कोची को अरब सागर की रानी कहा गया है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। किसकी बात हो गई? पाकिस्तान की। और इधर किसकी बात हो गई? भारत की। दोस्तों, वीडियो 2 पार्ट में हम बनाएंगे। एक पार्ट में पाकिस्तान और भारत को देखेंगे, और दूसरे पार्ट में हम जैसे कि ईरान
ओमान, यमन और सोमालिया, ये पूरा हम दूसरे पार्ट में देखेंगे, क्योंकि जब वीडियो बड़े हो जाते हैं ना तो कोई देखता नहीं है, ठीक है। इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके डालेंगे यूट्यूब पर ताकि आप लोग देखें, ठीक है। ये तो हम दोनों देशों की बंदरगाहों को जान गए, और अब इन दोनों देशों की हम नदियों को जान लेते हैं। कौन कौन सी इन दोनों देशों की नदियां हैं जो अरब सागर में आकर के गिरती हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं अब नदियों को जानते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ये फिर बना दे रहे हैं, ये देखिए मैप अगर आपको नहीं आ रहा तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए इधर से एक नदी ये ऐसे आती है जिसका क्या नाम है, सिंधु नदी। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी अरब सागर में ही आके गिर जाती है, कहने का अर्थ ये है कराची के पास अरब सागर में आके गिर जाती है। उसके बाद क्या है, हमारे इधर से जैसे कि साबरमती, उसके बाद हमारे यहाँ माही, नर्मदा, ताप्ती, ये सारी नदियाँ कहाँ पर गिरती हैं, अरब सागर में ही गिरती हैं, ठीक है। तो कौन सी नदी हो गई, सिंध हो गई, साबरमती हो गई, उसके बाद माही नदी हो गई, और नर्मदा नदी हो गई, और ताप्ती नदी हो गई। वैसे कहने के लिए कहा तो ये जा रहा है कि साबरमती है, माही है, नर्मदा, ताप्ती, ये सब खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। लेकिन खंभात की खाड़ी क्या है, अरब सागर का ही पानी तो जा कर के घुस गया। जब भाई देखिए खाड़ी में क्या हुआ, देखिए जैसे कि ये इधर ज़मीन है, इधर ज़मीन है और इधर ज़मीन है। अब यहाँ पर सागर, यही सागर का पानी यहाँ पर घुस गया तो इसी को हम खाड़ी कहने लगे बस। लेकिन पानी किसका है, सागर का ही तो है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये प्रसिद्ध नदियाँ हैं, जैसे कि सिंधु नदी पाकिस्तान की है जो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में। साबरमती नदी है, माही नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है। उसके बाद जावड़ी नदी है, ये भी अरब सागर में ही गिरती है, ठीक है। इसके नीचे काली एक नदी, छोटी सी नदी है, वो भी अरब सागर में ही गिरती है। तो कहने का मतलब है ये 4-5 नदियाँ आपको पता होनी चाहिए जो अरब सागर में गिरती हैं, जैसे कि सिंधु, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, जावड़ी, काली, ये सारी नदी आपको पता होनी चाहिए। हम बंदरगाह जान गए, नदी जान गए, उसके बाद लोकेशन पूरी जान गए कहाँ पर क्या है। इस वीडियो में इतना, और अगला जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम ईरान के जो राज्य हैं, ओमान के जो राज्य हैं, और यमन के जो राज्य हैं, और हमारा क्या बोलते हैं सोमालिया के जो राज्य हैं, उसके साथ साथ हम ये लाल सागर और अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी, ये सारे उस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।